रिवर्स स्पीड रैम टेक्निक्स के साथ हम आज स्टार्ट करेंगे और मैं 2-3 चीज़ें जो सी आपके सामने कवर करूँगा। इसके अंदर जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट होता है रिवर्स स्पीड रैम के अंदर, आपके अंदर तो नहीं लेकिन सेकंड स्लॉट में कुछ 2-3 बंदे थे जिन्होंने इस बात का क्वेश्चन किया था कि रिवर्स वीडियो कैसे यूज़ की जाती है या उसको करने का क्या तरीका है। तो उसी के अकॉर्डिंगली मैं कुछ लेके चलूँगा। मेरे पास ना ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रोडक्ट है, इसके कुछ क्लिप्स हैं मेरे पास। ठीक है, ये कोई प्रोडक्ट शूट हुई हुई है, सोनी या फिर हेडफोन स्पीकर्स वगैरह हैं। ये मेरे पास क्लिप्स हैं कुछ इसके। ठीक है, एनिमेशन वीडियोज़ हैं, लेकिन एनिमेशन वीडियोज़ के को देखते हुए हम इसमें आपने मेन फोकस ये चीज़ का करना है। मैंने कल आपसे एक चीज़ आपको डिफ़ाइन की थी कि जब आप वीडियो एडिट करते हो तो उसके लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है उसके अंदर वो है आपके कैमरा एंगल्स। जब आप उसको शूट करते हो वो इस अंदाज से शूट होनी चाहिए कि उसको फिर आप बाद में एडिट भी इजीली कर सको। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी एडिटर को अपना डाटा सबमिट करवाते हो कि मैंने अपनी प्रोडक्ट की वीडियो बनवानी है या फिर मैंने कोई वीडियो एडिट करवानी है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपका डाटा ही देख के रिजेक्ट कर देता है। वो कहता है ये डाटा एडिट हो ही नहीं सकता, मतलब इसमें कोई ऐसी क्वालिटीज़ ही नहीं है कि इसे एडिट किया जाए। तो इसलिए वीडियो शूट करना भी एक प्रॉपर मैकेनिज़्म है, एक प्रॉपर फील्ड है वीडियो शूटिंग। ठीक है, आमतौर पे हमारे जो होते हैं ज़्यादातर आप देखें ये स्टूडियोज़ वगैरह जो होते हैं शहरों के अंदर, बहुत कम लोग उनमें भी होते हैं जिनको प्रॉपर काम आता है प्रोफेशनली या जो सही तरीके से उस चीज़ को कर सकें। बाकी वो पुराने ट्रेंड पे ही चल रहे हैं, पुराना सा कैमरा उन्होंने यूज़ करना होता है और पुरानी सी टेक्निक्स हैं, इस तरह फ्रेम थोड़ा टेढ़ा करके ऐसे बना लिया किसी का शॉट। तो अब लेटेस्ट दौर आ गया, बहुत सी चीज़ें हैं। अब एक ही 2-3 सेकंड के अंदर 3-4 एंगल्स शो कर दिए जाते हैं वीडियो के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें से क्लिप चूज़ कर लेता हूँ। मैं क्लिप पहले देख लेता हूँ कि कौन सा क्लोज़ कहाँ पे यूज़ होने वाला, कौन सा क्लिप है। ये थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन में हमारे पास क्लिप है, इसको मैं स्टार्टिंग पे यूज़ करता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन होती है, नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ होती है, हमने क्या करना होता है, हमने उसके बाद अपना म्यूज़िक जो सा है वो सिलेक्ट करना होता है। हमने कल मैं इस चीज़ पे डिस्कशन कर रहा था कि जब आपके एनिमेशंस या फिर इफ़ेक्ट्स लगने होते हैं, आप सबसे पहले म्यूज़िक की बीट्स कैच करते हो। ठीक है, बीट्स कैच करके उसके अकॉर्डिंगली आपके इफ़ेक्ट्स एंड उसके अकॉर्डिंगली आपकी एनिमेशंस जो सी हैं उसके अकॉर्डिंगली सेट होती हैं। तो हम पहले म्यूज़िक भी देखते हैं। म्यूज़िक भी मैंने इस चीज़ का जो सा है वो फाइंड आउट करके रखा हुआ है ताकि जो इसके ऊपर सूट करे उसके अकॉर्डिंगली हम उसको एडिट कर सकें। ठीक है, अब ये म्यूज़िक है। अब हमारा काम है एक दफ़ा म्यूज़िक सुन लिया जाए कि कहाँ पे क्या बीट्स हैं और हमने किस तरीके से उसको कवर करना है। सॉरी, इसको पहले म्यूट कर दीजिए। मतलब इसमें थोड़ी सी ड्यूरेशन के बाद थोड़ी सी बीट्स हैं। ठीक है, इतनी बारीक बीट्स नहीं हैं कि बार बार बीट्स हैं, मतलब मेन बीट हैं जो सी वो थोड़ी थोड़ी देर बाद हैं। तो हम इसको एक रिवर्स में बहुत अच्छे तरीके से हम इसको एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैंने सेंस को समझना है अकॉर्डिंग टू द म्यूज़िक सेंस क्या बन रही है इस टाइम, मैंने उसके अकॉर्डिंगली चलना है। अब इसमें आपने गौर किया होगा सेंटर में स्टार्टिंग में जाके एकदम ड्रम बजने लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट म्यूज़िक स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे, ठीक है, पहले ड्रम बजता है। तो ड्रम का भी अब मेरे माइंड में आया कि मैं इसका भी कोई इफ़ेक्ट देखूं कि जो ड्रम के ऊपर सूट करे हमारी वीडियो के अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले मैंने इसको जस्ट वहाँ पे करना है जहाँ पे मेरा म्यूज़िक चेंज हो रहा है, मैंने वहाँ पे अपना फ्रेम भी चेंज करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पे आ गए, तकरीबन आप गौर करेंगे म्यूज़िक के ऊपर गौर कीजिएगा जो नीचे हमारे पास चल रहा है, यहाँ पे आके वो चेंज हो रहा है। तो मैं एग्जैक्टली उसके ऊपर पॉइंट कर देता हूँ
फॉर एग्जांपल आप ऑटो बीट्स जनरेट करते हो, एंड्रॉयड के अंदर आपके पास ऑप्शन होती है मैनुअल बीट्स की, ठीक है। आप म्यूज़िक देखते हो, नीचे चल रहा था ऐड बीट की ऑप्शन होती है, म्यूज़िक गुजरता जाता है, जहाँ जहाँ पे आपका दिल करता है वहाँ पे आप मार्क कर ही जाते हो। लेकिन ये सिर्फ आपको ऑटो बीट्स की ऑप्शन देता है। बीट 1 से बड़ी जो सी हैं मेन बीट्स लग जाती हैं, बीट 2 से जो सी हैं सब बीट्स सारी जो सी उसके अंडर भी आती हैं वो भी सारी कलेक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ इस वीडियो को मैं यहाँ तक क्रॉप कर दूँगा, ठीक है। दोबारा से इसको वॉच करते हैं। यहाँ से मेरा ड्रम स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ड्रम की आवाज़ आ रही है। तो मैं कोई इफ़ेक्ट ऐसा ढूंढता हूँ कि जो इसके ऊपर शूट करे, जिस तरह के फ्लैश में देखते हैं। फ्लैश इफ़ेक्ट्स दो टाइप के होते हैं, एक वाइट भी होता है और एक ब्लैक भी होता है। वाइब्रेशन फ्लैश 2, ब्लैक फ्लैश देख लेते हैं। ये अब मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ, अब देखते हैं क्या व्यू आता है। फ्लैश तो मेरे पास आ गई है उसकी बीट्स को कैच करने के लिए, लेकिन फ्लैश थोड़ी तेज़ चल रही है अगर आपने गेट किया हो तो। इसकी मैं स्पीड थोड़ी स्लो करूँगा, इसकी ड्यूरेशन बढ़ाऊँगा यहाँ से, उसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी। लेट मी चेक, स्पीड तेज हो गई है। यहाँ तक ठीक है। अब मैं नेक्स्ट मेरे पास जो शॉट्स हैं वो सारे डिफरेंट एंगल से हैं, मैं इसको सीक्वेंस वाइज एक एक शॉट इसके अंदर ऐड करूँगा। उसी तरह ड्रैग करके इसको नैनो सेकंड्स के अंदर, उसके बाद मैं ऐड करूँगा कि कहाँ से नेक्स्ट बीट आ रही है। सिर्फ बीट्स का काम है वीडियो एडिटिंग के अंदर, आप अकॉर्डिंग टू द बीट्स चलते हो। यहाँ पे आगे दोबारा ये आपको म्यूज़िक में भी देख के पता चल जाएगा, जहाँ पे ये गैप्स आते हैं ना, गैप्स आते हैं, यहाँ से बीट चेंज होती है, यूजुअली यहीं से होती है। तो यहाँ पे आगे बीट चेंज हो रही है, हम इसको यहाँ से हम चाहेंगे कि हमारी वीडियो इतनी को हो, लेकिन हम इसके बाद चूँकि इसी वीडियो का इसी क्लिप का रिवर्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो रिवर्स की मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूँ। जब भी वीडियो रिवर्स करनी है उसकी एक लॉजिक है कि वीडियो, ज़ाहिर बात है कि स्टार्ट से रिवर्स नहीं होती, वो एंड से रिवर्स होती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इतनी वीडियो क्रॉप कर दूंगा ना, इसको फॉर एग्जांपल यहाँ से स्प्लिट कर दूंगा और लास्ट वाला एरिया डिलीट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन जब वो रिवर्स करेगा ना, वो लास्ट वाले एरिया से स्टार्ट होगा। तो इसलिए मैंने इसको रिवर्स के अंदर हमेशा, अगर मैंने क्लिप अपना वेस्ट करना है तो मैंने हमेशा स्टार्ट से वेस्ट करना है, ताकि उसका रिवर्स एग्जैक्ट मेरे पास निकल के आए। फॉर एग्जांपल मुझे क्लिप थोड़ा कम चाहिए तो मैं स्प्लिट करके इसको लास्ट से, यानी कि इस तरह नहीं कर सकता, रिवर्स के अंदर मैं यहाँ से इसको कम करूँगा, ठीक है। अभी आपको समझ लग जाएगी। ये थोड़ा सा हमारे पास एक मोशन आया है, अप टू डाउन कैमरा एंगल, ठीक है। इस तरह से आप अगर देखें तो आप इजीली कैमरे से इस तरह कोई भी प्रोडक्ट शूट कर सकते हैं, कोई इतनी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फॉर एग्जांपल टेबल पे प्रोडक्ट पड़ी हुई है, आपने ऊपर से बस कैमरा नीचे लेके आ रहे हो और उसको आपने शूट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ तक फॉर एग्जांपल यहाँ तक मेरी बीट है, लेकिन मैं इसको फिर भी थोड़ा कम करूँगा। कम इसलिए करूँगा क्योंकि मैं इसकी स्पीड अब स्लो करूँगा थोड़ी सी, ठीक है। अब स्पीड के अंदर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, वो ये है कि स्पीड को मैनुअली हम स्टैंडर्ड से इसकी स्पीड कम करते हैं,
या फिर इसकी स्पीड ज़्यादा करते हैं। ठीक है, अब हम आएंगे कर्व के अंदर। कर्व के अंदर कस्टम ऑप्शन हम क्लिक करेंगे। ठीक है, कस्टम से इसका हम ग्राफ सेट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है, ये 10x पे जा रही है वीडियो, अगर ऊपर इसको लेके जाएंगे ये 10x पे, यानी कि इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। अब फॉर एग्जांपल पूरी वीडियो चल रही है, ये ग्राफ सेम लाइक वो जो कल मैंने आपको बताया था, ठीक है, सेम लाइक डैट के इसको पहले वो स्टार्ट होती है उससे ज़रा तेज़ स्पीड से, देन वो आहिस्ता आहिस्ता उसको स्लो करता है, फिर वो तेज़ कर देता है इसको। हम ग्राफ को इस तरीके से सेट करेंगे, पहले वो 10x पे, यानी कि 10x ऊपर ग्राफ की हाईएस्ट पॉइंट है, लेकिन अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो 3 या 4x पे इसने इसको यहाँ इस पॉइंट को लेके आया। वीडियो के अकॉर्डिंगली ये इसकी स्पीड एडजस्ट होती है। अगर वीडियो लंबी होती तो इसको मैं 10x पे भी लेके जा सकता था। ठीक है, यहाँ पे आ गया 1x, ये 1x का ग्राफ है, ये भी एक पॉइंट है। लास्ट से भी मैं इसको तेज़ कर देता हूँ, मिडल से मैं इसको थोड़ा सा स्लो कर दूँगा। ठीक है, मैंने देखना है कि मेरी वीडियो की लेंथ कहाँ पे जाके ठीक आ रही है। नीचे से मैंने देखते जाना है अपनी प्लेलिस्ट में से। ठीक है, मैंने अकॉर्डिंग टू डैट मैंने अब इसको सेट कर लेना है। या फॉर एग्जांपल मैं कोई भी पॉइंट को इंक्रीज़ करके इसकी लेंथ इंक्रीज़ कर सकता हूँ ताकि मेरे क्लिप की लेंथ एडजस्ट हो जाए। ठीक है, जैसे मैं इसको नीचे लेके आऊँगा 0.1 की तरफ तो क्लिप लंबा होता जाएगा क्योंकि वो स्लो में आता जाएगा। ये वाले 7 वाले पॉइंट्स जो से हैं ये हाई के हैं। यहाँ से मैं अगर इस पॉइंट को ऊपर कर दूँगा, इस पॉइंट को मैं पकड़ के अगर ऊपर कर दूँगा तो क्लिप छोटा हो जाएगा क्योंकि फास्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, स्मूथ स्लो मोशन इसके अंदर अप्लाई करते हैं। अब देखते हैं, इसको थोड़ा सा व्यू करके देखते हैं। हमने इसकी साथ साथ ही एडजस्टमेंट करनी है। मैनुअल एडजस्टमेंट होती है, कोई इस तरह ये पॉइंट्स नहीं होते हैं, हमने सिर्फ इसको गेट करना होता है खुद से। थोड़ा सा क्योंकि मेरी ऑब्जर्वेशन इसमें ज़रा फास्ट है, मैं इसको वीडियो को एडिट करता रहता हूँ या मैंने की हुई है ज़्यादा, मेरी ऑब्जर्वेशन इसमें फ़ास्ट है तो मैंने गेट कर लिया कि इसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा और स्लो होने की ज़रूरत है। ठीक है, और दूसरा अंदाज़ा मैंने म्यूज़िक से लगाया कि ये वीडियो कम से कम मेरी इस डेप्थ तक आनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से वो चेंज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जाके आगे थोड़ा सा वो इंक्रीज़, मतलब कि आगे जाके बीट चेंज हो रही है। मैंने जस्ट इसको क्या करना है, इस क्लिप को मैंने सेटिंग्स की हुई हैं, इसके स्लो मोशन की सेटिंग की हुई है। जैसे क्लिप आगे जा रहा है वो अकॉर्डिंगली आप ग्राफ में देख सकते हैं किस तरह से इसकी स्पीड कम ज़्यादा हो रही है। मैंने एक क्लिप सेट कर लिया, जस्ट इसी को मैंने कॉपी पेस्ट करना है, साथ आगे सेट करना है। ठीक है, और मैंने इसको दूसरा एंगल कैसे देना है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे का एक एंगल ऐसे होता है, दूसरा एंगल अगर उसे देना हो तो सामने मिरर रख दिया जाता है, ऑपोजिट एंगल आ जाता है। उसी तरीके से मैं इसको रिवर्स करूँगा। रिवर्स करने का तरीका ये होता है, मैंने सिंपली इस वीडियो को क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन होती है ये फ्रेम फ्रीज़ की है कि आप कोई भी वीडियो चल रही है उसमें से अगर आपने स्क्रीनशॉट यूज़ करना है या फिर फ्रीज़ फ्रेम यूज़ करना है, वो आप उसको क्लिक करेंगे तो जिस पॉइंट पे आपने ये अपना पॉइंट रखा होगा उसी के हिसाब से वो आपको फ्रेम फ्रीज़ करके दे देगा 3 सेकंड का, यानी आपको एक स्क्रीनशॉट दे देगा उसका। ये हमारे पास रिवर्स की ऑप्शन है। ठीक है, अब मैंने रिवर्स इसका क्रिएट किया। अब हम देखते हैं कि इसने क्या इम्पैक्ट डाला है। गेट किया, बीट के अकॉर्डिंगली डाउन गया, बीट के अकॉर्डिंगली वापस ऊपर आया, मतलब उसने उसका रिवर्स वेरिएंट क्रिएट कर दिया, यानी कि एक ये गुड सेंस लेके आता है आपकी एडिटिंग के अंदर। नेक्स्ट मैं इसी तरह से इसको गेट करूँगा, मैं देखूँगा कहाँ पे, मैंने वही आपको चीज़ बताई कि मैंने इसको स्टार्ट से कट करके वेस्ट नहीं करना, मैंने स्टार्ट से कट करके सॉरी वेस्ट करना है, लास्ट से नहीं करना इसको, क्योंकि रिवर्स ने हमेशा लास्ट को कैच करना है। ठीक है, रिवर्स ने लास्ट से स्टार्ट करना है, तो अगर मैं लास्ट वाला पार्ट ही डिलीट कर दूंगा तो मेरे पहले क्लिप में तो नहीं आएगा, रिवर्स वाले क्लिप में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं इसको फॉर एग्जांपल इसको क्लिप कर रहा हूँ स्प्लिट से, फर्स्ट वाले पार्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे अंदाज़ा हो गया बीट कंटिन्यूस एक जैसी चल रही है आगे। ठीक है, अंदाज़ा मुझे ये हो गया कि मैंने इस क्लिप के लेंथ का मैंने अगला क्लिप रखना है। ठीक है, फिर इसको भी अकॉर्डिंगली इसको कस्टम पे, ये सारे आपको ना वैसे उन्होंने कर्व्स बना के दिए होते हैं,
मोंटेज हीरो अपनी तरफ से उन्होंने ना टेम्पलेट्स बना के आपके लिए रखे हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर आप इसको कस्टमली यूज़ करते हो क्योंकि आपने इसको अपने हिसाब से सेट करना होता है अकॉर्डिंग टू द क्लिप। इसको मैंने अब क्योंकि अब इस क्लिप की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है, वो उसको 10x से ऊपर भी लेके जा रहा है, मतलब 5x से ऊपर भी लेके जा रहा है, 10x से करीब। पिछला क्लिप यहाँ तक आया था, ठीक है, क्योंकि उसकी लेंथ कम थी। लास्ट से भी मैंने सेम कर दिया, उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी मैंने सेम रखा, सिर्फ मिडल से इसको थोड़ा मैंने स्लो कर दिया, यानी कि एक क्लिप फास्ट चले, सेंटर में आके स्लो हो जाए, वहाँ से फिर फास्ट हो जाए, ठीक है। इस तरह का मोशन मैं अंदर क्रिएट कर रहा हूँ इसके, ठीक है। अब ये ग्राफ अंदर लगा के मैंने इसको फिर स्मूथ स्लोमो में कन्वर्ट कर दिया। अब ये भी इसी तरह से मेरे पास इसकी एक क्रिएट हुई है। अगर मुझे फॉर एग्जांपल वो थोड़ा कम लगता है तो मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके सिंपली थोड़ा सा ज़्यादा कर सकता हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंगली अब मैं जब 2 बीट्स मेरी इकट्ठी हो जाएंगी तो फिर मैं अकॉर्डिंगली उसको देख सकता हूँ कि वो क्लिप्स मेरे म्यूज़िक पे सेट हुए हैं या नहीं हुए। मैं जस्ट इसी को कॉपी करूँगा, सेम प्रोसीजर, इसी को पेस्ट करूँगा और बाद में इसको रिवर्स कर दूँगा यहाँ से, ठीक है। सेम प्रीवियस क्लिप के जैसे एक मोशन, उसके बाद उसी को रिवर्स किया गया। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप इस तरीके से इस तरह की बीट्स लगा के अपनी प्रोडक्ट बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत प्रोफेशनल एड्स इंटरनेशनल लेवल पे इस तरीके से बनाई जाती हैं, ठीक है, रिवर्स के कॉन्सेप्ट को लेके, ठीक है। रिवर्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक बता दिया है कि अगर वीडियो 1 सेकंड से स्टार्ट हो रही है और वो 100 सेकंड तक जा रही है, तो जब उसका रिवर्स वेरिएंट बताएंगे तो वो 100, 99, 98, 97 इस तरह चलेगी। तो अगर हमने उसके 1 से लेकर 100 तक सेकंड तक अंदर से कोई पार्ट डिलीट करना है तो हम स्टार्ट से डिलीट करेंगे, एंड से डिलीट नहीं करेंगे। एंड से डिलीट करेंगे तो हमारा रिवर्स वेरिएंट उसका ठीक नहीं आएगा, ठीक है। थर्ड क्लिप ऐड करते हैं। ये मेरे ख्याल से हमने स्टार्ट पे लगाया। अब ये है, अब इसके अंदर हमें क्या शो हो रहा है, जूम इन, कैमरा जूम इन इफेक्ट डाल रहा है और वो ब्रांड को फोकस कर रहा है जाके, जो ब्रांड नेम लिखा हुआ है। इसको भी उसी तरह से हम सेम आपके सामने ये रिपीट हो रहा है इसलिए बार बार कि आपको इस चीज़ की एक अच्छे से समझ भी लग जाए, और जब आप इसकी खुद प्रैक्टिस कर लोगे तो आप एक पॉइंट तक अगर पहुंच जाते हो ना वीडियो एडिटिंग में, फॉर एग्जांपल आपने एक टाइप की वीडियोस अपनी बनानी स्टार्ट कर दी हैं, आपने उस तरह की वीडियो बना ली है, उसके बाद जब आप खुद से एडिट करने बैठते हो या सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए बैठते हो तो आपके माइंड में अपने बहुत से आइडियाज़ आते हैं। हर बंदे को अल्लाह ताला ने दिमाग उसकी सलाहियत के मुताबिक दिया हुआ है, या हर बंदे के अंदर सलाहियत होती है उस चीज़ को, लेकिन वो उसको बहुत से बंदों की कंसंट्रेशन का हिसाब होता है कि वो उसको यूज़ कर पाते हैं या नहीं कर पाते, लेकिन एबिलिटी सब के अंदर है। वो अगर इसको सोचे तो बंदा और तरीके अंदर निकाल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बीट्स के ऊपर वीडियो बने, बहुत से एडिटिंग आपको वैसे एक स्मूथ से म्यूज़िक के ऊपर या फिर इस्लामिक साउंड्स के ऊपर आप एडिट की हुई वीडियोस बना सकते हैं, और मैंने इस तरह के प्रोजेक्ट्स किए भी हुए हैं। जूम इन इफेक्ट आ रहा है, हमने इसका कर्व सेट कर लिया, ठीक है। इसको अगेन कॉपी पेस्ट किया, इसको रिवर्स किया, हमारे पास एक उसका रिवर्स वेरिएंट फिर क्रिएट हुआ इसी तरह से। देन फर्दर हमें अंदाज़ा हो गया, मैंने सिर्फ क्या किया, फर्स्ट क्लिप की सेटिंग्स मैंने की, बीट एक हिसाब की चल रही थी। इसके लिए सबसे ज़रूरी इसमें चीज़ क्या थी, सबसे पहले मैंने म्यूज़िक इसको थोड़ा स्टडी किया कि बीट्स एवरी 2-3 सेकंड्स के बाद बीट आ रही है एवरी थ्रू, और वो सेम है, ठीक है, हर 2 सेकंड के बाद एक बीट आ रही है। तो मैंने क्या किया, मैंने फ़र्स्ट क्लिप अपना एडजस्ट कर लिया, उसी से मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि इसी लेंथ के अगले क्लिप भी होने हैं, तो मैंने बाकी को किसी उस तरीके से चेक नहीं किया, फर्स्ट के हिसाब से मैं बाकी सब बनाता रहा हूँ, ठीक है। अब अगेन मैं स्पिनिंग इफ़ेक्ट, अब ये स्पिनिंग इफ़ेक्ट कैसे बनते हैं मैं साथ साथ आप इसके कैमरे एंगल्स का भी बताता जाता हूँ। ये तो सिंपल है, ये तो सबको समझ आ रही है
कि कोई भी प्रोडक्ट पड़ी हुई है या कोई भी चीज़ है, हमने उसको एक जस्ट जूम इन इफेक्ट दिया है और ये इस तरह से नहीं बना। फॉर एग्जांपल ये क्लिप है, ये इस तरह से जनरेट नहीं हो गया, ये हेडफोन्स पड़े हुए हैं, ठीक है। ये एडिटिंग के अंदर फॉर एग्जांपल उसके ये डाले गए हैं, मिरर इफेक्ट डाले गए हैं, या फिर फॉर एग्जांपल वहाँ पे कोई मिरर टाइप कोई चीज़ रखी हो जिसकी वजह से उसकी डबल शेड आ रही है। लेकिन किया सिर्फ क्या है, आराम सुकून से एक कैमरे का एंगल बड़ा स्मूथली आगे गया हुआ है, उसको क्लिप को बना के बाद में इसे फास्ट किया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने इसको क्रिएट किया स्मूथली। अब जिस तरह मोबाइल से अगर बंदा वीडियो बनाता है तो उनके पास ट्राईपॉड वगैरह दूसरी चीज़ें होती हैं, वो बड़ा स्मूथली उसको बनाता है, तो ये चीज़ें ईजी बन जाती हैं, ठीक है। अब मैं इसको भी इसी तरह से गेट करूँगा, इसको स्टार्टिंग से मैं डिलीट करूँगा, लास्ट वाला मैं स्पिनिंग पार्ट थोड़ा सा इसका चूज़ कर लेता हूँ, स्टार्टिंग से इसको मैं डिलीट कर दूँगा। इसको उसी हिसाब से एडजस्ट करूँगा, कर्व्स के अंदर आके इसकी स्पीड अकॉर्डिंगली मैं सेट कर दूँगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे क्लिप मेरा थोड़ा लंबा है और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको दूसरे क्लिप्स के हिसाब से एडजस्ट करूँ, तो जितनी मैं इसकी स्पीड ज़्यादा इंक्रीज़ करूँगा, 10x की तरफ जितना ज़्यादा लेके जाऊँगा, उतनी मेरी इसकी लेंथ डिक्रीज़ होगी, ठीक है। मैं इसको इन द मिडल भी इसकी सेटिंग कर सकता हूँ, मिडल से। ठीक है, मेक इट स्मूथ स्लो-मो। थोड़ा सा क्लिप मेरा छोटा है, इसको मैं ग्रैब करके यहीं से थोड़ा सा इसकी लेंथ इंक्रीज़ कर लेता हूँ। सिर्फ मैंने ग्राफ की एक दफ़ा सेटिंग करनी है, उसके बाद मैंने इसको यहीं से ड्रैग करके उसको बना लेना है। अब मैं इसका कॉपी करके Ctrl+C Ctrl+V, आपको कीज़ वगैरह मैंने बताई हैं कि डेस्कटॉप पे यही चलती हैं, कॉपी करके उसके बाद मैंने अगेन इसको रिवर्स किया, ठीक है। जस्ट एक और क्लिप अंदर ऐड करते हैं, उसके बाद इसका फाइनल वेरिएंट की तरफ चलते हैं। इसको मैं अकॉर्डिंगली कस्टम वैसे ही सेट कर लूँगा इसकी स्पीड, क्योंकि इतनी ज़्यादा इसकी लेंथ नहीं है कि मुझे इसको क्रॉप करना पड़े। यहाँ से इसकी लेंथ इंक्रीज़ की, स्पीड जो सी है वो डिक्रीज़ की। यहाँ से मैं सेंटर पॉइंट, ये 2 या 3 सेकंड्स बनते हैं, ये ऊपर लिखा हुआ है, ये सेकंड ड्यूरेशन है आपकी। इसको अकॉर्डिंगली मैंने प्रीवियस क्लिप्स के हिसाब से सेट कर लिया, स्मूथ स्लो मोशन अप्लाई किया। चेक करूँगा कि मेरा क्लिप पूरा आ रहा है कि नहीं। थोड़ा सा नैनो सेकंड्स के अंदर हल्का सा फ़र्क है, तो इसको मैंने अगर पूरा क्लिप यूज़ किया तो सिर्फ इसको स्टार्टिंग से ही अगर मैं थोड़ा सा स्पीड स्लो कर दूँगा तो वो मेरा क्लिप पूरा हो जाएगा। सेटिंग्स देख के आपको आइडिया हो रहा होगा कि मैं इसकी लेंथ एडजस्ट कर रहा हूँ क्लिप की, ताकि वो बीट कैच कर सके। Ctrl+C Ctrl+V उसको कॉपी किया और इसका रिवर्स वेरिएंट निकाला, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने वीडियो यहीं तक एडिट करनी है, अव्वल तो मुझे उसकी एक स्मूथ एंडिंग करनी चाहिए वीडियो की, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहीं तक इसको एडिट करना है, तो मैं म्यूज़िक सेलेक्ट करके इसको स्प्लिट करके अगेन मैं इसको डिलीट कर दूंगा यहाँ से, ठीक है। अब मैं इसके अंदर फर्दर चीज़ों की तरफ आता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में भी मेरी वीडियो ऐसे ना शो हो, इसकी प्रॉपर ओपनिंग हो। गेट किया आपने,
कि किस तरह से मैंने रिवर्स इफेक्ट क्रिएट किया है, लेकिन अभी इसके अंदर स्मूथनेस थोड़ी बाकी है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, आपको आइडिया देने के लिए मैं आपको बता दूँ कि मैं इसके अंदर बिटवीन टू क्लिप्स, तो सबसे पहले अब मैं आपको, जिस तरह कल मैंने आपको की फ्रेम के बारे में बताया, अब मैं यहाँ पे की फ्रेम एडजस्टमेंट करने लगा हूँ इफ़ेक्ट्स के अंदर। कल मैंने की फ्रेम एडजस्टमेंट की वीडियो के अंदर, फिर मैंने ऑडियो के अंदर आपको करके बताई की फ्रेम एडजस्टमेंट आप कैसे करते हो। पहले वॉल्यूम स्लो था, फिर ज़्यादा हो गया। अब मैं की फ्रेम एडजस्टमेंट करूँगा इफ़ेक्ट्स के अंदर। वो क्या होगा कि पूरा इफ़ेक्ट लगा के अकॉर्डिंग टू द की फ्रेम इफ़ेक्ट की, जहाँ पे मेरा की फ्रेम मैं ज़्यादा का लगाऊंगा वहाँ पे जाके इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाएगा, बाकी हर जगह से स्लो होगा इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट्स में आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि जब ये रिवर्स होने लगे, जब क्लिप एंड हो रहा हो और वहाँ से रिवर्स स्टार्ट होने लगे, उससे पहले वो थोड़ा सा जूम हो या बाउंस हो, थोड़ा सा बिल्कुल डेप्थ के अंदर है। शेक इफ़ेक्ट, कोई भी किस्म का शेक इफ़ेक्ट आप लेके इसको ऐड करें। यहाँ पे हमने इसको रखना है यहाँ पे, मतलब कि क्लिप के, इस क्लिप के एंड पे और इस क्लिप के स्टार्ट तक, यहाँ तक हमने इसको रखना है। ठीक है, अकॉर्डिंगली देखते हैं। अब ये इफ़ेक्ट है, सेम उसी तरह से वही तरीका है की फ्रेम यूज़ करने का। सेम उसी तरीके से मैं यहाँ पे की फ्रेम यूज़ करूँगा। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ मैंने ये करनी है कि जहाँ पे मेरा क्लिप चेंज हो रहा है, यानी इस क्लिप का एंडिंग पॉइंट और नेक्स्ट क्लिप का स्टार्टिंग पॉइंट मेरा चेंजिंग पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर मेरा शेक इफ़ेक्ट काम करे। मैं यहाँ पे की फ्रेम ऐड करता हूँ, स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों का। मैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल स्पीड भी थोड़ी इंक्रीज़ कर देता हूँ, स्ट्रेंथ इक्वल कर देता हूँ, और उसके बाद स्टार्ट के अंदर फिर से की फ्रेम ऐड करके इनको मैं ज़ीरो कर देता हूँ, और इन द लास्ट ऑफ डैट इफ़ेक्ट मैं अगेन की फ्रेम ऐड करता हूँ और इसको फिर मैं ज़ीरो पे कर देता हूँ। तो अब मैं थोड़ा सा अगर इसको इमेजिन या गेट करूँ कि ये क्या कर रहा है, आपने देखा जब वो क्लिप चेंज कर रहा है ना यहाँ पे, उसके बाद जाके हल्का सा उसने शेक किया है या बाउंस किया है, मतलब ये बिल्कुल एक, जैसे ही वो क्लिप को रिवर्स करने लगा था वहाँ पे जाके हल्का सा क्लिप ऐसे शेक हुआ है, मतलब ये डेप्थ के अंदर एडिटिंग है, स्मूथनेस क्रिएट कर रहा हूँ उसकी। ठीक है, क्लिप की स्मूथनेस क्रिएट कर रहा हूँ। और फॉर एग्जांपल मैंने ये चीज़ ऐड कर ली है, एक के ऊपर मैंने ये चीज़ ऐड कर लिया। अब इसके अंदर क्या चीज़ है, दूसरी चीज़ है कि मैं इसको यहाँ से आगे, जहाँ से वो बाउंस करे थोड़ा सा इंक्रीज़ करे उसको, वहाँ से मैं उसको ठीक है, की फ्रेम्स के अकॉर्डिंगली आप राइट सेटिंग्स में देख सकते हैं कैसे वो कम ज़्यादा हो रहा है इफ़ेक्ट। ठीक है, जहाँ पे मैंने जिस हिसाब का 3 की फ्रेम सेट किए हैं, स्टार्टिंग पे 0, एंडिंग पे 0, सेंटर में इफ़ेक्ट लगे। ठीक है, यहाँ पे एक ब्लर का इफ़ेक्ट ऐड कर देता हूँ। इसको भी सेम उसी तरह मैं ऐड करूँगा यहाँ पे, अगेन उसी तरह ही मैं इसको यहाँ से स्प्लिट करूँगा, इसको लास्ट से डिलीट करूँगा, रिमेनिंग पार्ट जो मुझे नहीं चाहिए। इसको अगेन मैं क्लिप के सेंटर में लेके आऊँगा, जहाँ से क्लिप चेंज हो रहे हैं वहाँ पे ला के यहाँ पे की फ्रेम ऐड करूँगा, और मैं चाहता हूँ कि ब्लर ज़्यादा हो और वो रोटेट भी ज़्यादा हो, या ब्लर कम हो थोड़ा सा, रोटेट ज़्यादा हो। स्टार्टिंग में लेके आके इफ़ेक्ट ज़ीरो कर दूँगा, फिर लास्ट पे लेके आके इफ़ेक्ट ज़ीरो। ठीक है, अब मैंने जस्ट दो तरीके के इफ़ेक्ट्स मैंने ऐड कर लिए हैं। अब मैंने जस्ट इनको क्या करना है, मैंने इनको कॉपी पेस्ट करके दूसरे क्लिप्स के ऊपर एडजस्ट कर देना है। यहाँ से मेरे ये मतलब मैंने वहाँ पे एडजस्ट करना है जहाँ पे 2
क्लिप्स के अंदर से वो चेंज हो रहा हो। यहाँ पे मेरे 2 फ्रेम चेंज हो रहे हैं। शेक इफेक्ट डिनाई हो गया, आई डोंट नो व्हाई। ठीक, कॉपी पेस्ट, नेक्स्ट क्लिप जहाँ से वो रिवर्स हो रहा है, क्योंकि ये दोनों एंडिंग पॉइंट वो ना, ये फ्रेम ही डिफरेंट है। मैंने सेम क्लिप जो उसका रिवर्स जनरेट किया, उस सेम क्लिप और उसके रिवर्स के अंदर ये इफेक्ट ऐड करने हैं, डिफरेंट फ्रेम्स के अंदर नहीं करने हैं। अकॉर्डिंगली मैंने इसको स्मूथनेस के लिए ऐड करके इसको फिर कंट्रोल C कंट्रोल V, सॉरी, अकॉर्डिंगली इसको मैंने नेक्स्ट फ्रेम के अंदर फिर ऐड किया। ठीक है, ये सेंटर वाले की फ्रेम से मुझे अंदाज़ा होता जाएगा कहाँ पे मेरे दोनों क्लिप्स का सेंटर पॉइंट है। ठीक है, अगेन देन अगले क्लिप में मुझे इसी तरह से इसको कॉपी करके एडजस्ट करना है वहाँ पे। अभी ये बताने में एडिटिंग इतनी टाइम टेकिंग है, तो मतलब जब आप इसको परफॉर्म करोगे तो ये वाकई ही टाइम टेकिंग काम है। लेकिन अगर आप इसको जिस तरह के हमारा कैप कट के ऊपर सिखाने का मकसद ये है कि ये आपको फिर भी बहुत ज़्यादा, एक तो आपको मेहनत कम लगती है आपकी, और दूसरा आपका टाइम काफ़ी बच जाता है। इस तरह से हर बंदा मैनुअल अगर एडोब प्रीमियर के ऊपर एडिटिंग करेगा तो जितना मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्लिप रेडी किया है, वो आई थिंक पूरे दिन के अंदर ये क्लिप रेडी करेगा। ठीक है, अब इसको गेट करते हैं कि हमारे इफेक्ट्स क्या काम कर रहे हैं। जहाँ पे क्लिप और उसका रिवर्स आने लगता है, वहाँ से थोड़ा सा बाउंस करता है हल्का सा, और वहाँ से ब्लर होता है। ठीक है, उसकी स्मूथनेस इसके अंदर आ गई, यानी कि वो नहायत स्मूथ हो गया कि एक चीज़ जाके वहाँ से वापस आ रही है। मतलब जो उसका बिटवीन 2 क्लिप्स जो चेंजिंग पॉइंट था ना, जो कोई बंदा डिटेक्ट कर सकता है, हमने बेसिकली उसको एक हिसाब का हाइड कर दिया, उसके ऊपर ब्लर इफेक्ट लगा के, और दूसरा ये चीज़ें, मतलब वो चीज़ें और स्मूथ हो गई। ये है जी रिवर्स स्पीड रैम्प कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसके अंदर स्पीड रैम्प को अगर आप उसकी कैटेगराइज करें तो फॉर एग्जांपल कोई बंदा किसी बिल्डिंग का शूट करने जा रहा है या फिर किसी रेस्टोरेंट का शूट कर रहा है, तो आपने देखा है कि वो उसके अंदर इस तरह के इफ़ेक्ट्स हैं कि एकदम से बंदा स्पीडी आगे जाता है, वहाँ से जाकर स्लो हो जाता है। मतलब आजकल टेक्निक्स हैं, वो टोटली कॉन्सेप्ट यहीं से जनरेट होता है, इसी की आगे से सब कैटेगरीज हैं। आप इसको स्टडी करेंगे, इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हर चीज़ का अंदाज़ा होगा आगे, क्योंकि यही स्ट्रैटेजीज़ हर एक क्लिप में यूज़ होनी है। ठीक है, ये सिंपल स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसको यूज़ करते हुए आप बहुत अच्छी चीज़ बना सकते हो। ओवरव्यू एक दफ़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब ये मैंने मतलब ड्यू टू लेस टाइम मैंने इसको हाफ एडिट किया या कुछ क्लिप्स अंदर ऐड किए। आप जब इसको एडिट करोगे, ज़ाहिर बात है इसको डिटेल्ड करोगे और अंदर क्लिप्स वगैरह ऐड करोगे। और मैं इसकी एक और चीज़ बता दूं, रैम्पिंग कॉन्सेप्ट जितना भी है आज इस टाइम लेटेस्ट मार्केट के अंदर तकरीबन 50 से 60% कॉन्सेप्ट लोग रैम्पिंग का यूज़ कर रहे हैं। रैम्पिंग कॉन्सेप्ट जितना भी है उसके अंदर सिर्फ एक चीज़ है कि आप वो उसके अंदर रैम्पिंग कॉन्सेप्ट के अंदर सिर्फ क्लिप जो उनसे आपके जो क्लिप शूट होते हैं ना, वो होते हैं 2 to 3 सेकंड का अलग-अलग क्लिप शूट होता है। ठीक है, मतलब अभी आप जितनी भी प्रोडक्ट शूट करोगे या जितने भी फॉर एग्जांपल कोई रील्स क्रिएट कर रहे हो, उसमें हमेशा शॉर्ट्स अलहदा होते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा आ रहा है, बंदे के मैंने शॉर्ट्स बनाने हैं कि वो कहीं पे जाके खड़ा भी हुआ है, वो बातचीत उसने की है, मैं इस तरह से
मेरी जो फाइनल रिजल्ट वीडियो आएगी उसके अंदर तो वो कंटिन्यूसली जा रहा है, कहीं पे खड़ा हो रहा है, कहीं पे बातचीत कर रहा है, लेकिन उसकी जो बैक एंड पे शूटिंग होगी वो इस तरह से होगी कि अगर वो एक जगह पे खड़ा हुआ है, मैंने 3 सेकंड का क्लिप ले लिया, उसके बाद मैंने कैमरा बंद कर दिया, फिर वो आगे कहीं पे जाके बात कर रहा है, फिर मैंने क्लिप लिया, और वो मेरा बाद में काम है कि मैं उसको कंबाइन करके अच्छे तरीके से एक चीज़ करूं। लेकिन प्रोफेशनली आपने अगर किसी ने गेट किया, अगर कोई शूट वगैरह करने के लिए आते हैं, कोई प्रोफेशनल कैमरामैन, कोई भी किसी भी किस्म का शूट, तो आपने देखा होगा कि वो हल्का सा एक शॉट बनाते हैं, उसके बाद कैमरा नीचे कर देते हैं। उनके शॉट्स ऐसे ही होते हैं, 2 से 3 सेकंड के शॉट्स होते हैं जिनको वो यूज़ करते हैं। और वीडियो एडिटिंग आपके लिए बहुत ईजी तभी होती है जब आपके पास छोटे छोटे क्लिप्स मौजूद होते हैं। अगर आपके पास एक लेंथी क्लिप है, अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारा ये इवेंट है, हम उसकी एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसको बाद में हम एडिट कर लेंगे, तो उसका इस तरह से नहीं है कि हम उसको, अगर 2 घंटे का इवेंट है, अगर हमने उसको ऑर्गेनाइज या फिर उसकी हाइलाइट्स करके दिखानी है, या उसको एडिट करके दिखाना है, या उसकी हाइलाइट्स बना के दिखानी है, तो हम उसको कंटिन्यूसली रिकॉर्ड करें और बाद में उसके अंदर से हम क्लिप जनरेट करें। नो, उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसके अलग-अलग शॉट्स अपने पास रखें। सर एक लॉन्ग वीडियो है, उसमें से हम वो क्लिप कट भी तो कर सकते हैं। कट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है ना। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई प्रॉपर सॉफ्टवेयर है, आप सॉफ्टवेयर के अंदर से वन टाइम जाके एक क्लिप, ऑप्शन है कि हमारे पास अगर वो क्लिप है ही नहीं, तो फिर एक सेकंड ऑप्शन तो यही बचता है ना कि फिर हम वो तो ज़ाहिर बात है आपके पास है नहीं है, तो आप उस तरह से क्रिएट करोगे ना। हम उसको कट करके वैसे तो अगर आपने वैसे एडिटिंग करनी है, अंदर कोई कॉन्सेप्ट्स यूज़ नहीं करने, सिर्फ उसको एडिट करना है, सिर्फ स्लो एंड फास्ट करना है, फिर तो आपको मसला नहीं है, फिर आप सेम वीडियो भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन वो बनाते क्यों हैं वैसे, उसको मैंने आपको रीज़न बताई है। लोगो कैसे लगाएंगे? फॉर एग्जांपल मैं यहीं से देख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये किसी ब्रांड के अब वो डार्क थीम है, उसके अंदर ब्लैक लोगो तो मैं ऐड करूँगा, तो वो उसका इतना सा आपको, फॉर एग्जांपल मैं इसी को डाउनलोड कर लेता हूँ और इसी को ही ऐड कर लेता हूँ मैं उसके ऊपर, ठीक है। या मैं वैसे कोई लोगो ऐड करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको बेहतर ज़्यादा समझ लग जाए। ज़रूरी नहीं है कि मैं इसी का ही आपको लोगो ऐड करके दूँ, मैं किसी और, फॉर एग्जांपल ये लोगो ऐड कर देता हूँ फ़ोटोग्राफी का, या फिर कोई कलर्ड अगर हम देख लेते हैं वो ज़्यादा ठीक है। बीस्ट, ये वाइट एप्पल, इसको देख लेते हैं, ठीक है। PNG है प्रॉपर, लोगों की HTML डाउनलोड हो गई, ठीक।
मीडिया के अंदर आया, मैंने इसको इंपोर्ट किया। जो मेरे पास लोगो है ये वुल्फ का लोगो है मेरे ख्याल से, अंदाज़ा लगा रहा हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंगली फर्स्ट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये है तो ये अव्वल तो मुझे उसमें चाहिए होगा एक्चुअली इसके अंदर एक्सटेंशंस नहीं ना इंस्टॉल ये पीसी के ऊपर, तो इसको अकॉर्डिंगली मुझे देखना पड़ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसके अंदर ऐड रिफाइन कर लेते हैं इसको। मेरे पास पीएनजी आ गई, ठीक है। पीएनजी को मैंने इसके ऊपर, जब मैंने आपको कल बताया था अगर मैंने कोई इमेज ऊपर ऐड करनी है एज आ ओवरले, तो ओवरले मैं इस तरीके से ऐड करता हूँ। ये मैंने लोगो पीएनजी में ले लिया, इसको मैंने ऐसे ऐड कर लिया इसके ऊपर, या फॉर एग्जांपल इसके ऊपर विजिबल नहीं है लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। पीएनजी आपने ड्रैग की, जैसे ही उसको ड्रैग करके यहाँ से इसके ऊपर लेके आना है, क्लिप के ऊपर जहाँ पे भी लेके आना है, लेकिन इस मेन क्लिप से ऊपर रखना है, ठीक है। ये आपकी कवर आप साइड पे देख रहे हैं, कवर वाला क्लिप, कवर से आपने ऊपर कहीं पे भी एडजस्ट कर देना है, वो आपका पीएनजी स्क्रीन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये मेरा ब्रांड लोगो है, मैंने इसको कहीं पे भी एडजस्ट कर लिया, ठीक है। मैं अगर ठीक है, ये हमारा थ्रू आउट द वीडियो जहाँ तक हमने इसकी लेंथ रखनी है वो वैसे वीडियो के अंदर, वैसे एक्चुअली अगर हम लोगो ऐड करते हैं तो उसको तो हमने पूरी वीडियो के अंदर ऐड करना होता है, ठीक है। तो हमने इसको पूरी वीडियो के अंदर लगा दिया। अब हमें ये पूरी वीडियो के अंदर शो होगा, लोगो हमने चूज़ करके ऐड कर लिया पूरी वीडियो के अंदर, ठीक है। बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर है। आपको मैं ज़रूर आपके क्वेश्चन का आंसर करूँगा, मुझे बस बात एक कंप्लीट करने दें। आपको अगर कोई आप में से बिज़नेस करता है, किसी का अपना ऑफिस है, किसी का अपना बिज़नेस है, कोई एक्सपोर्ट का काम करता है, तो आपको वीडियो एडिटर स्पेशली हायर करने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप इसको थोड़ा सा लर्न करते हैं, तो थोड़ी इस पर प्रैक्टिस करते हैं, आप हर तरह की वीडियो एडिट कर सकते हैं कैपकट के ऊपर। आप अपनी पॉडकास्ट तक एडिट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे मेरे पास एक यूके बेस एक बंदा था, उसकी पॉडकास्ट उसने हाइलाइट्स बनवानी थी अपनी, उसकी जिस तरह से भी था, उसको जिस तरह की उसकी रिक्वायरमेंट्स थी, अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट्स नहीं था जिस तरह की मैं एडिट करता था। लेकिन सारी बात है, जब आपने किसी क्लाइंट का काम करना है या किसी बंदे का काम करना है, फॉर एग्जांपल वो मेरा अपना जानने वाला है, तो मैंने अगर किसी को कोई काम करके देना है तो मैंने उसकी मर्ज़ी से करना है, फिर जैसे वो चाह रहा होता है, ठीक है। अब अकॉर्डिंगली वैसे ही था, तो मैं आपको थोड़ा डेमोस्ट्रेट करवाता हूँ कि वो मैंने एक कैपकट के अंदर ही क्लिप एडिट किया हुआ है। मैं अपना ज़्यादातर डाटा अपनी हार्ड में रखता हूँ, लेकिन इसके अंदर मेरे पास पड़ा हुआ है एक क्लिप फिर भी। ये फॉर एग्जाम्पल मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। Operation Greenface was introduced by China. So it was stated straight away to the whole world that you keep sending us the waste. That's fine for now. Greenfence is widely seen as the warning shot that came before National Sword, 2017. National Sword was the
strict environmental regulation banning imports of most solid waste, especially contaminated plastics and mixed paper. My actions were taken in the UK. No actions were really taken. It was left. It's not a very local industry. It's a very global industry. You cannot rely locally. We can't rely locally. It's impossible. And what's changed since, say, 2016 in the UK? Because the production is happening there. Yeah, it's not changed. So this is why we're doing what we're doing today. I think it's the right timing. We're going back to the point of what benefit it's going to have. I think it'll have a benefit because we get people talking. We're talking. We've been in this business a long time. And globally, we need to forget about that. ये लास्ट पे उनका लोगो आ गया विद एनिमेशन। अब इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अगर मैं वीडियो एडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इसमें वो नहीं होनी चाहिए। जिस तरह के साउंड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं उनकी आवाज़ ज़्यादा ऊंची है उसकी आवाज़ से, ठीक है। सबसे पहले अब ये उन्हीं की अपनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। वो अपनी फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे शो करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे मेरे पास एक टिकटॉकर एक लड़का है, उसकी भी मेरे पास वीडियो मौजूद है जो मैंने एडिट की थी वंस इन अ वाइल, तकरीबन आज से 1-1.5 साल पहले की बात है। वो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। और वो मैंने कैपकट के अंदर सिंपली एक पोर्ट्रेट शॉट क्रिएट करके उसको एडिट करके दिया था और वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। जी हाँ जी, आपने अगर रिमूव करना है तो कैपकट के अंदर बहुत सी ऐसी ऑप्शंस मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक वीडियो को क्लिक करता हूँ, ठीक है। वीडियो को क्लिक किया है, मैं इसके अंदर आया हूँ। इसके यहाँ पे मेरे पास AI टूल्स हैं बेसिक के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ जाके ये सारे मेरे पास AI टूल्स हैं वीडियो की सेटिंग के लिए। स्टेबलाइज उसे कर सकता हूँ, उसकी क्वालिटी इन्हेंस कर सकता हूँ। मैंने सिर्फ इस एक बटन को क्लिक करना है, उसने उसकी क्वालिटी अपने हिसाब से इन्हेंस करनी शुरू कर देनी है HD के अकॉर्डिंगली। लेकिन जैसा कि आपको बताया कि ये रियली टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर AI टूल वर्क कर रहा है तो वो थोड़ा टाइम तो लेगा, 1-2 मिनट। तो ये देखें साइड पे परसेंटेज चल रही है, इसके अकॉर्डिंगली उसकी क्वालिटी इन्हेंस करेगा। और जो आपने चीज़ बताई है वो है AI रिमूवल। यहाँ हमारे पास ब्रशेज़ होते हैं, ये इरेज़र है, ये मैनुअल ब्रश है सेंटर वाला, और ये हमारे पास एक एरिया ब्रश है कि अगर हम क्लिक करेंगे तो वो पूरा एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये ब्रश है मेरे पास, मैंने इसको क्लिक किया AI रिमूवल को, ये ब्रश है, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल लोगो लगा हुआ है, वही लोगो हम जो लगाया है उसी को वो इसलिए नहीं डिलीट हो सकता क्योंकि वो एक लेयर है, ठीक है। वो वीडियो के अंदर लेयर है, ना कि वो वीडियो के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से मार्क करूँगा वैसे ही लोगों को, और यहाँ से मैं रिमूव को क्लिक कर दूँगा, वो अकॉर्डिंगली इसको रिमूव कर देगा, ठीक है। लेकिन सर अगर ये तो मतलब पूरी वीडियो में लगा हुआ है, इस तरह ये को लोगो पूरी वीडियो में चल रहा है, तो उसको हम एक दफ़ा करेंगे तो वो इफेक्ट सारी वीडियो के ऊपर आएगा। वीडियो अब लोगो रिमूव करने की ना पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। या तो वो आपको पहले अगर AI टूल भी है ना, वीडियो आपने लोगो फ़ोटो से रिमूव करना हो या वीडियो से रिमूव करना हो, उसकी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि कुछ पॉसिबिलिटीज़ में वो रिमूव हो सकता है, कुछ में वो नहीं हो सकता, ठीक है। ज़्यादातर आप किसी की वीडियो से अगर लोगो रिमूव करते हो तो वो नहीं हो सकता। यार लोगो आप ज़ाहिर बात है अगर किसी का रिमूव करोगे तो आप उसकी ब्रांडेड वीडियो लोगे, ठीक है, पहली बात ये है। दूसरी बात अगर ये है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल सिर्फ वाटर मार्क्स वगैरह रिमूव करने की बात कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल टिकटॉक से वीडियो डाउनलोड की और उसके ऊपर ID का वाटर मार्क आ रहा है, तो उसके तो बहुत से तरीके होते हैं, बंदा उसको वाटर मार्क के बगैर डाउनलोड कर लेता है किसी के अकाउंट में से, ठीक है। इंस्टाग्राम से डाउनलोड करनी है बगैर वाटर मार्क के, इंस्टाग्राम से डाउनलोड कर लेता है और अपने पास उसके क्लिप्स यूज़ कर लेता है। लेकिन अगर आप कहीं से किसी का डाटा लेते भी हो ना, आप एग्जैक्टली वीडियो नहीं चला सकते कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे।